करने वाली, ये प्राचीन समय से ये है ना, बहनों के आगे वामा, बहनों के आगे पुरंधरी, अर्थात पुर की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? बहनों की। कहां से ये अबला हो गई भाई? यदि अबला है तो पुरंधरी नहीं हो सकती, और पुरंधरी है तो अबला नहीं हो सकती। इसका मतलब सुनिश्चित है कि अबला नहीं, शक्तिशाली व्यक्तित्व है। और तीसरी बात कही जाती है संबोधन में, महिला। महिला के भी कई विकृत अर्थ लगाते हैं लोग, लेकिन वास्तव में महिला का अर्थ है उत्सव धर्म, जिसका जीवन ही उत्सव। कैसी परिस्थितियों में फंसी होने के बाद भी वो अपने घर को सुखी रखने के लिए, प्रसन्नचित्त रखने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए अपने आप को होम कर देती है। ऐसी नारी की स्थिति, कभी ऐसी नारी थी कि जो विदुषी थी, ज्ञान के क्षेत्र में आगे थी, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे थी, समाज के क्षेत्र में आगे थी, परिवार में उसका मुख्य स्थान था, वो परिवार की धुरी कहलाती थी। ऐसी दयनीय अवस्था में पहुंची तो पहुंची कैसे? पहुंचने के कई कारण है। समय को दोष लगाते हैं लोग, व्यवस्था को दोष लगाते हैं लोग, समाज को दोष लगाते हैं लोग, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ दोष हमारा अपना भी है। हमने अपने आप को समझने में कहीं भूल कर दी। भूल कैसे कर दी? कि सामने वाले ने जो हमको समझा लिया, हमने अपने आप को वो समझ लिया। भाई हम जो हैं सो हैं, तुम कमजोर हो, कमजोर, शक्ति नहीं है, नहीं, अबला हो, है, निर्बल हो, है, किसी लायक नहीं हो, है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हम अपने आप पर दूसरे के संबोधन को थोप लेंगे, ओढ़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तब तक हम अपना भला नहीं कर पाएंगे। अपना भला करना है तो अपने बारे में जागरूक हो जाए, अपने बारे में हमारी जानकारी हो, और अपने अंदर छिपी शक्तियों को हम उकेर सके, उन शक्तियों को हम बाहर कर सके, इसकी व्यवस्था हमको करनी है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने ऐसी नारी, ऐसी बहन की बात की है, ऐसी बहनों की बात की है कि ऐसा जो शक्ति संपन्न स्रोत है ये नारी वर्ग, ये कैसे बाहर आए। नारी देखा जाए तो मां है, धरती की विधाता, धरती की माता नारी। परमात्मा को जन्म देने वाली, भगवान को जन्म देने वाली, ऋषियों को जन्म देने वाली, संतों को जन्म देने वाली, सिद्धों को जन्म देने वाली, तपस्वियों को जन्म देने वाली, ऐसी सृजनशील व्यवस्था, ऐसी सृजन शक्ति जो होगी वही तो जन्मेगी। उसके अंदर संतत्व तो है, उसके अंदर साधुता है, उसके अंदर ऋषि तत्व तो है, उसके अंदर परमात्मा है, तब तो वो जन्म देती है तो दिया, नहीं होगा तो देगी कैसे? जो होगा तो वही तो बाहर आएगा, जो होगा उसी का तो प्रकटीकरण होगा, उसी का सृजन होगा। जो है वही हम देंगे, वही पैदा करेंगे। इसलिए बड़ा महत्व का जीवन है एक नारी का। जब से समाज ने इस महत्व को नकारा, उसके स्त्रीत्व को नकारा, स्त्रीत्व, नारीत्व, नारीत्व को नकारा, अर्थात उसके नारीत्व माने गुण होता है, नारी माने स्त्री, बहन,
इलाज जो भी आप उसको बोले, तो माने उसके गुणों को जिस दिन से नकारना शुरू किया और उसने स्वयं ने अपने गुणों को पहचानना बंद कर दिया, उस दिन से दयनीय स्थिति में आए। उसको पूरे हम कैसे बाहर करें, खंगालें, अपनी शक्ति को समझें, पहचानें और बाहर करें। अरे सबसे बड़ी शक्ति तो हम मां के रूप में, माना हो तो कुछ नहीं, हम तो मां हैं। विवेकानंद से किसी ने कहा कि आप अपनी मां का बड़ा महिमा मंडन करते हैं, आप मातृशक्ति का बड़ा महिमा मंडन करते हैं। विवेकानंद ने कहा, कल वो व्यक्ति उनके पास गया, अगले दिन एक कपड़ा और एक पत्थर रखे हुए थे 2.5 किलो का। बोले ऐसा करो, इस पत्थर को बांध लो और पूरे दिन बांध करके रखना, फिर परसों आकर मुझसे मिलना, मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया था तो उत्तर भी चाहिए था, उत्तर लेने के लिए वो निकला। वो बांध लिया पत्थर, वो पत्थर बांध करके चला, वो तो हाँफने लगा। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे उस पत्थर को उसने बांध करके रखा और जा करके तुरंत फेंका फाका पत्थर खोला और खोल करके अगले दिन आया। बोले स्वामी जी सीधे सीधे उत्तर क्यों नहीं दे सकते, आपकी माँ क्या होती है, आपने तो पत्थर बांधने का कहा। विवेकानंद ने कहा यही बात मैं कह रहा हूं, वो माँ है, अपने गर्भ में रखती है बच्चे को। जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरे घर में परमात्मा का अंश आ चुका है, प्रसन्नता से सराबोर हो जाती है, उसके उत्साह का ठिकाना नहीं होता। उसे पता है कि शारीरिक कष्ट के मेरे दिन अब शुरू हो गए, लेकिन शारीरिक कष्ट कहाँ याद रहता है, वो तो मां है ना। आया गर्भ में शिशु, जब 4-5 माह का हुआ, उसने चलना शुरू किया गर्भ में। चलने के साथ वो लात मारता है अपनी माँ के गर्भ के अंदर, लात मारता है, माँ खुश होती है। कोई किसी को लात मारे खुश होकर दिखाए, पर वो माँ है, वो प्रसन्न हो जाती है। और किसी कारणवश किसी दिन वो पेट में चला नहीं, उसने पेट में लात नहीं मारी, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाती कि आज मेरे बच्चे ने पैर नहीं चलाए, मुझे लात नहीं मारी, और डॉक्टर को दिखाने जाती है कि मेरा बच्चा सकुशल है कि नहीं, डॉक्टर साहब बताइए। नहीं सब ठीक है। फिर आश्वस्त होती है, वो मां है। इस मां की ममता को, इस मां के मातृत्व को हमने कमतर कब से आकर शुरू कर दिया। हमने भी शायद गलती की होगी, कुछ ना कुछ तो चूके तो है हम मां बनने में। जैसी मां हमें बनना चाहिए हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। मां का मतलब होता है ममता, और ममता शब्द को गुरुदेव ने कितना अच्छा लिखा है। ममता गुरुदेव कहते हैं कि सब मेरे, मैं सबकी, इसको ममता कहा है। आज हम अपने उस ममता तत्व को ढूंढे, वो लुप्त हो रहा है। हम लोग भी संकीर्ण होते जा रहे हैं, हम लोग भी अपने आप में होते जा रहे हैं, ममता तत्व की परिभाषा से हम बाहर होते चले जा रहे हैं। तो पहला जो रूप है मां का, अद्वितीय रूप, कितना कष्ट सहती है। कहते हैं जब उसको प्रसव
पैदा होती है तो सारी की सारी हड्डियां उसकी चरमरा जाती है, दूसरा जन्म होता है उसका। लेकिन उसके आगे देख लीजिए उसके रूप को, कि जन्म बच्चा लेता है और बच्चे के जन्म के साथ ही सारे कष्ट को भूल करके वो अपने बच्चे को खोजती है। बच्चा कहाँ है मेरा? बच्चे के रुदन में वो प्रसन्न हो जाती है, बच्चा मेरा स्वस्थ है। और जैसे ही उसकी छाती के पास बच्चे को रख दिया जाता है तो फिर उसकी भावनाओं का स्रोत फूट पड़ता है और अपने बच्चे को पाय पान कराने के लिए उतावली हो जाती, सारा कष्ट भूल करके। किसी महापुरुष ने कहा है, किसी पुरुष को संतान पैदा करने का हक भगवान दे दे, अधिकार, हक, कि चलो भाई बच्चा जन्म, बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी पुरुष ने दे दी। तो महापुरुष ने ये बात कही है कि जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो उस बच्चे का गला दबा देगा। लेकिन मां ऐसा नहीं करती, ये मैं नहीं कह रही, ये महापुरुष ने कहा कि गला दबा देगा। इतना कष्ट, इतना अपार कष्ट इसके पैदा होने पर हुआ। अरे इसको तो मरी जाए तो जाता अच्छा। ये मां है। दूसरा जो रूप है वो बहन का। कैसा भी भाई हो, ससुराल चली जाएगी लेकिन भाई को याद करेगी। भाई बहन को याद कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन बहन भाई को याद करेगी, मेरा भैया, मेरा भैया। बेटी के रूप में तो अद्भुत ही मामला है। पलती कहीं है, पैदा होती कहीं है, पोषण कहीं होता है, जाती कहीं है। कितना कठिन जीवन है, कल्पना करके देखा जाए। पैदा कहीं हुई, पली बढ़ी कहीं, लाड़ दुलार पाया कहीं का, और गई कहां? किसी अनजाने जगत में, अनजाने लोगों के बीच में। और जाकर के उनको स्वीकार कर लेना। ईश्वर ने सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी विशेषता बहनों को जो दी है वो है स्वीकार करने की वृत्ति। सहजता से स्वीकार कर लेना। और आज समाज में सबसे बड़ी विपदा यही है, कोई किसी को स्वीकार ही नहीं करता। इसीलिए समाज में टूट फूट और अलगाव आ गए। पलती कहीं चली जाएगी, कहीं सास को मां के रूप में मान लेगी, ससुर को पिता के रूप में मान लेगी, देवर को भाई के रूप में मान लेगी, ननद को बहन के रूप में मान लेगी, उस परिवार को अपना परिवार मानेगी, उस घर को अपना घर मानेगी। अब इसके बाद आगे की विडंबना देखिए। पर वो घर के लोग उसको मानते कि नहीं मानते, ये कोई तय नहीं, ये तय नहीं। पराए घर से आई है, दूसरे की लड़की है, अरे वो कहां अपनी होगी। कितने अपमान की बात है, कितने विषाद की बात है कि वो हर जगह तो कटघरे में खड़ी है, और कटघरे में रहने के बाद उसकी उदारता की चरमावस्था देखिए। जाने दो, इधर से आरोप आए, उधर से प्रत्यारोप आए, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो वो नहीं कर सकती, तुमसे कुछ नहीं आता। कई जगह तो ये बात आती कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिखती। तो शरीर पर आघात, तो उसके मन पर आघात, तो उसके चिंतन पर आघात, आघात ही आघात सहती है, लेकिन फिर भी निभाती है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। निभाना सीखे तो कोई इनसे सीखे।
निभाती तो है। पुत्री के रूप में कितना कष्ट ससुराल में वो सहती है, लेकिन मायके में नहीं बताती कभी। पुत्री के रूप में यदि हम उदाहरण लें तो सीता जी का, कि सीता जी कि जब विवाह हो रहा था तो राजा जनक दशरथ जी से कहते हैं कि अपनी पुत्री सौंप रहा हूं, इसको दासी के समान रखिएगा। जमाना था वो, समय था वो। दशरथ जी क्या जवाब देते, उत्तर देते कि नहीं, अब ऐसा ना कहें राजन, आज आप दाता के रूप में है, मैं भिखारी के रूप में खड़ा हूं। आप पुत्री के पिता हैं, आप मुझे दे रहे, मैं पुत्र का पिता हूं, मैं ले रहा हूं, मैं भिखारी के रूप में खड़ा हूं, आप ऐसा ना कहें। उसके आगे बात बढ़ती है तो राजा जनक को दशरथ जी कहते हैं कि मैं कैसे रखूंगा आपकी पुत्री को, जैसे पलक पुतली की रक्षा करती है, मैं उस तरह से सीता को रखूंगा, मैं मेरी बेटी की तरह रखूंगा, मैं अपने प्राणों से अधिक संभाल कर सीता को रखूंगा। जनक, आप चिंता न करें इसकी। ये हमारा समाज था, ये हमारे भारतीय समाज का एक पक्ष है। सीता जी ससुराल आई। लोग कहते हैं कि दशरथ जी के प्राण भगवान राम के वियोग में निकले। मन कहता है दशरथ जी इतने कमजोर नहीं थे कि अपने वचन की रक्षा न कर पाने के कारण या अपने वचन की रक्षा करने के लिए वो प्राण त्याग देते। भगवान राम के जाने पर वो प्राण त्याग देते नहीं, शायद बात कोई दूसरी थी। बात ऐसी दूसरी थी कि उन्होंने वचन दिया था किनको, एक वचन की रक्षा उनका पुत्र कर रहा है, वन जाने के लिए खड़ा, दूसरे वचन की रक्षा वो स्वयं नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सीता को, जो अब मेरी सीता हो गई है, मैं पुतली की तरह रक्षा करूंगा, इसको प्राणों के समान रखूंगा। आज ये वन जाने को खड़ी है, मैं ये रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मैं जनक को क्या उत्तर दूंगा। और रो कर कहते हैं दशरथ, राम तो वचन से बंधा है, पर बेटा तू वचन से नहीं बंधी, तू मत जा। सीता रोक। सीता कहती ना, मैं जाऊंगी, मुझे दोनों कुलों के सम्मान को रखना है, मुझे मेरे पति के सम्मान को रखना है, मेरे ससुर के वचन पे की आन मान मर्यादा को रखना है, मेरे को मेरे पिता कुल का भी सम्मान रखना है। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व है, मुझे करने दीजिए पिताजी। और वो दशरथ जी की बात नहीं मानी, मुझे आज्ञा दीजिए। दशरथ जी रोकते रहे, सीता जी चली। और शायद दशरथ जी जो विह्वल थे, तो राम के जाने पर तो कितने विह्वल थे, सीता जी के जाने पर विह्वल थे। और सीता जी के जाने के कारण महाराज दशरथ के प्राण छूटे, वो अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए। और उसके आगे का देख लीजिए, आगे चले जब, तो कहां पर, जब चित्रकूट में कौन मिलने आया, जनक जी मिलने आए। जनक जी ने सीता जी की तरफ देखा और रामचंद्र जी की तरफ देखा। रामचंद्र जी की तरफ देखने पर रामचंद्र जी की तो आंखें लज्जा से झुक गई। रामचंद्र जी सकुचाए कि मैं क्या उत्तर दूंगा, तो मैं तो लेकर के आया था कि मैं पलक पावड़े बिछाऊंगा, मैं सुख से रहूंगा, ऐश्वर्य दूंगा। और ये सीता को मैं वन में लेकर के आया, मैं जनक जी से आंखें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं। रामचंद्र जी की आंखें नीची हैं, भगवान राम की आंखें नीची हैं। जनक जी ने कहा, बेटा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मत शर्मिंदा,
सीता जी की तरफ देख करके राजा जनक मुस्कुराए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, आज मुझे अपनी बेटी पर नाज है, आज मुझे अपनी बेटी पर गौरव है, जिसने दो कुलों की आन मान मर्यादा को रखा। तो चली आई संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। वो तो जगत जननी थी। ये जितने लोग थे ये वास्तव में विशिष्ट लोग थे, उतरे धरती पर। जब संस्कृति की रक्षा की बात आती है तो कौन अगवानी करता है, कौन नेतृत्व करता है? बहनें नेतृत्व करती है, भाई भी साथ में चलते हैं, दोनों वर्ग एक साथ बराबर उतरते हैं धरती पर विशिष्ट आत्माओं के रूप में, और दोनों मिल करके कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तब नई संस्कृति की पुनर्स्थापना होती है, देव संस्कृति की पुनर्स्थापना होती है, और नया जागरण होता है, नए युग का निर्माण होता है। एक और शबरी के बारे में आप जानते होंगे। शबरी भील कुल में पैदा हुई थी, लेकिन जब विशिष्ट आत्मा धरती पर आती है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हम सभी विशिष्ट आत्माएं बैठे, हमको कोई रोक नहीं सकेगा। हमारे अंदर प्रेरणा स्वरूप कौन चल रहा है? वो परमात्मा चल रहा है। और इस युग में वास्तव में विशेष युग जो ये नारी युग गुरुदेव ने घोषित किया है, इस युग में विशिष्ट महिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे ही समय पर शबरी का जन्म हुआ। अलग अलग जगह पर हम लोग पैदा हुए, अलग अलग जगह पर आप लोग पैदा हुई। ऐसे ही शबरी भी एक भील कुल में पैदा हुई। भील कुल में पैदा होने के बाद उसने बचपन में एक संकल्प ले लिया कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूंगी। उसने मांस मदिरा का कभी सेवन नहीं किया, और सेवन नहीं करने के साथ उसने मन में एक धारणा बना ली, मन में एक संकल्प बैठा लिया कि मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो मांस और मदिरा का सेवन ना करता हो, जिसका चरित्र चिंतन अच्छा हो। और शबरी ने उस संकल्प के साथ बढ़ना शुरू किया। जब विवाह की आयु निकट आई तो विवाह के समय पर बात चलती थी। शबरी धीरे से कह देती कि ठीक नहीं है, और एक लड़के को उसके लिए तय किया गया। शबरी ने पता लगाया कि ये जैसे उस कुल के लोग होते, उनके समाज में जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, उस प्रचलित व्यवस्थाओं के साथ ही वो है। और शबरी भाग निकली। शबरी भाग निकली और भागते भागते कहाँ गई? शबरी जंगल में भागते भागते एक ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां बहुत सारे विद्यार्थी ऋषि के साथ गुरुकुल में थे। शबरी ने दूर से देखा और एक पेड़ की ओट के पीछे छिप गई। पेड़ की ओट में छिपने के बाद वो वहां के मनोरम दृश्य को देख करके शबरी तो बोर आ गई कि बस अब मुझे यही रहना। किसी एक ने बच्चे ने देख लिया, एक शिष्य ने देख लिया, तो मतंग ऋषि का आश्रम था। शिष्य ने देखा और देखा कि महिला पेड़ के पीछे से खड़ी खड़ी देखती है। तो लड़का वो गया, विद्यार्थी गया, ऋषि बालक गया और बुला करके लेकर के आया। चलो बाहर चलो, यहाँ क्यों छिप करके देखती, चलो हम अपने गुरु जी के पास लेके चलेंगे, तुम गुरु जी से बात कर। और मतंग ऋषि के पास लेकर के जैसे शबरी को आए, शबरी ने देखा, चरणों पे गिर गई। मतंग ऋषि मुस्कुराए। देखिए, विशिष्ट आत्माओं को विशिष्ट महाविशिष्ट आत्माएं पहचान जाती हैं। वो परम चेतना जब धरती पर आती है तो उच्च चेतना संपन्न व्यक्तियों को पहचाना जाती है। शबरी को किसने पहचान लिया? मतंग ऋषि ने पहचान लिया। मतंग ऋषि मुस्कुराए, बोले क्यों आई? आपको तो पता है। ऋषि को मुझे पता है, लेकिन रहेगी कैसे? मैं तो यही रहूंगी, मुझे आप अपने आश्रम में शरण दे दीजिए। ठीक है, रहे। क्या करेगी?
पर मैं तो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं आश्रम की सफाई करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बुहारूंगी। उनके आश्रम में बेर के बहुत पेड़ थे, कांटे झाड़ा करते थे, तो बालकों को, विद्यार्थियों को कांटे न चुभे तो पूरा का पूरा आश्रम साफ कर देते। अच्छा देखिए, आप भगवान के काम में आगे चलिए तो भगवान प्रेरणा के रूप में आपको हर पल साथ देता है और आपके अंदर प्रेरणा बनकर के पैदा होता है, साफ करती नहीं। और पता नहीं कैसे कारक सा उत्साह, जैसे जो मिशन के लोग और भी श्रेष्ठ रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनको कोई कुछ कहता थोड़ी है, उनको प्रेरणा के रूप में भगवान उतरता है। विशिष्ट बहनें हैं, उनको प्रेरणा के रूप में भगवान उतर रहा है, उनको जागृति का संदेश वो परमपिता परमात्मा देता है, और जागृति का संदेश दे करके वो समझ जाती कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, मैं कुछ विशेष काम के लिए आई हूँ। उसको रास्ता दिखाई पड़ता है, उसको पथ दिखाई पड़ता है, उस पथ पर चलने के लिए वो सहज रूप से बाध्य होती है, जिसको बोलते हैं नशा, जिसको बोलते हैं मस्ती, जिसको बोलते हैं पौराना, जिसको बोलते हैं पागल हो जाना। ऐसी कुछ बात विशिष्ट आत्माओं के साथ चलती है, लोग समझ पाए चाहे नहीं समझ पाए। और विशिष्ट बहनों के साथ भी वही बात चलती, शबरी के साथ भी वही चला। जितना वो काम करती उतना वो मस्ती में रहती। मतंग ऋषि काम करते देख, सफाई करते देख मुस्कुराते, पर एक दिन उन्होंने राज खोल दिया शबरी के सामने। बोले शबरी, पता है कुछ विशेष होगा? तो भी बोलती हाँ गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष होने वाला है, जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। तो क्या विशेष होगा? तो भगवान राम आएंगे इस आश्रम में, भगवान आएंगे। अब तो शबरी का उत्साह, शबरी पूरे उत्साह के साथ झाड़ू लगाती, सफाई करती, चलती चली गई। 80 वर्ष के आसपास की शबरी हुई। लोग कहते शबरी अब तो तू बूढ़ी हो गई है, क्यों इतना काम करती है, मत कर, तुझसे चला नहीं जाता, तेरी कमर झुक गई है, पर तू काम कर रही, मत कर, बैठ जा ना, मैं बैठ नहीं सकती, पता है मेरे भगवान। और वो शबरी चलती रही, और एक दिन भगवान आए, सब ने जाना है ना, भगवान राम आए, भगवान राम। अब शबरी तो बोल समझ में नहीं आया कि आदित्य कैसे करूं अपने भगवान का, चरणों में गिर पड़, प्रेमाश्रु से भगवान के चरण धोए। भगवान के चरण धोने के बाद शबरी ने कहा क्या करूं? तो बेर का बगीचा, उससे बेर तोड़े, और बेर तोड़ने के बाद भगवान को बेर खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पता नहीं खट्टे बेर भगवान खाएंगे तो गला खराब भगवान का हो जाएगा, भगवान को तो बहुत आगे जाना है ना, रावण का नाश करने जाना है, रावण को मारने जाना। तो भगवान अस्वस्थ हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, बेर चक चक के भगवान को खिलाया, और वो चक चक के बेर भगवान खाने के लिए तैयार हुए। तो लक्ष्मण ने रोका, जूठे बेर, भगवान ने रोका, लक्ष्मण को रहने दो, आज भक्त और भगवान के बीच का मामला चल रहा है। भगवान कहाँ आकर के खड़ा होता है? भगवान भक्त के पास खड़ा होता है। भगवान कहाँ आकर के खड़ा होता है? भगवान विशेष संकल्प साधने वालों के साथ खड़ा होता है। शबरी का संकल्प ना होता कि मैं मांस और मदिरा सेवन करने वाले के साथ विवाह नहीं करूंगी, शबरी संकल्प न लेती तो शबरी को भगवान न मिलते, और शबरी को भगवान न मिलते तो शबरी को नवधा भक्ति भगवान से प्राप्त न होती। इसका मतलब है कि जो हम बहने हैं, हम
अपने आप को विशेष संकल्प में बांध लें। रोने बिसूरने के दिन हमारे गए, अपने आप को अबला कहने के दिन हमारे गए, अपने आप को कमजोर मानने के दिन हमारे गए। आजकल तो देखिए ये जो तरह तरह के कानून बहनों के लिए बने हैं ना, ये कानून इतनी सहजता से समाज में ना होते। ये इन कानून को समाज में लाने के लिए, इन कानून को उतारने के लिए, समाज की मनोदशा बनाने के लिए, मनोभूमि बनाने के लिए जिस ऋषि सत्ता ने तपश्चर्या की, नारी जागरण का उद्घोष किया, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य परम वंदनीय माता जी ने, जिन्होंने उस जमाने में अपना सारा कुछ समाज में बाहर करके, नारी जागरण के लिए बाहर करके, बहनों के लिए बाहर करके कन्या विद्यालय खोला, इंटर कॉलेज खोला और स्वावलंबन की व्यवस्था बनाई। उस समय पर नारी जागरण का उद्घोष किया और नारी शक्ति अपनी कैसे पहचाने इसके लिए समस्त सूत्र दिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जिस घर में नारी की आंखों में आंसू होंगे उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। परम पूज्य गुरुदेव अगली बात कहते थे कि बिना अपराध के किसी को यदि जेल है तो वही नारी। बिना अपराध के जेल, हर जगह बंधन, हर जगह बंधन, आज भी बंधन है। बंद करके रहने वाला, जिसको अपने निर्णय को लेने में स्वतंत्रता न हो, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता, वो आत्म विकास कभी नहीं कर सकता। ना उसका मानसिक विकास होगा, ना उसका आत्मिक विकास होगा। आत्मिक और मानसिक दोनों के विकास के लिए बंधन मुक्त करना पड़ेगा। विशेष समस्याएं हैं हमारे समाज में। गुरुदेव ने कुछ समस्याओं को परिलक्षित किया। पहली समस्या जो हमारी है वो है भ्रूण हत्या। अभी भी असमानता है। पुरुष है तो विशेष है, नारी है तो कमजोर है, कीमती नहीं है, कीमती होने के बाद भी कीमती नहीं है। और अभी भी देखिए भ्रूण हत्या कहीं बंद नहीं है, कितने कानून आए, पर भगवान ने जो मनुष्य को बुद्धि दी है, इस बुद्धि में कोई ना कोई काट, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता। और अभी भ्रूण हत्या तेजी से हो रही है। जांच करवा लीजिए घर में, लड़की है तो लड़की को, लड़का है तो रख लीजिए। आज भी समाज में ऐसी स्थितियां हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि एक व्यक्ति को दो लड़कियां, एक लड़के के पीछे पूरा उसने तीसरी बार संतान प्राप्ति की इच्छा की है, संतान प्राप्ति की योजना बनाई और संतान जब भ्रूण परीक्षण कराया तो भ्रूण परीक्षण में ये सिद्ध हुआ कि पुत्र है। अब वो तो खुशी का पारावार नहीं, लेकिन दैवयोग, दुर्योग से पैदा हुई कन्या। और कितने दुख की बात है कि जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, वो जो पति था वो अपनी पत्नी से मिलने नहीं आया हॉस्पिटल में। वो ढूंढती रही, खोजती रही, अपने पति को बुलाती रही, परिवारजनों से बोलती रही कि कहाँ है, देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। वो नहीं आया और तीसरे दिन वो कन्या को जन्म देने वाली माँ पागल हो गई। उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वो चिल्लाती थी अपनी बच्ची को, वो पैरपाल भी नहीं करा सकी। ये हमारे देश की आज भी दुर्दशा है। कहीं ना कहीं उसका कारण हम भी हैं। एक वर्ग कारण है नहीं, उसका कारण हम भी है, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को, हमने अपनी गरिमा को, अपने महत्व को जाना नहीं, हमने समझा नहीं। जब हमने समझा नहीं तो हम अपने वर्ग की महत्ता, अपने वर्ग की गरिमा को हम कैसे समझेंगे? हमने अपने आप को नहीं स्वीकारा तो अपने वर्ग के बहनों को हम कैसे स्वीकारेंगे?
सबसे समस्या है स्वीकार की। गुरुदेव लिखते हैं कि दूसरी समस्या, पहली भ्रूण, दूसरी समस्या घरेलू हिंसा। आज भी हमारे समाज में बराबर घरेलू हिंसा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष 16 लाख महिलाओं के सिर पर गहरी चोट पहुंचाई जाती है। आंकड़े हैं। तन से, मन से, हर तरह से उसको चोट। रात दिन कमेंट्स चलते हैं, रात दिन आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। कितने ही घरों में जीना मुश्किल है बहनों का। और किन्हीं कारणवश वो विद्रोह करके बाहर आई, अपनी उस घेरे को, उस दायरे को तोड़ करके बाहर आई, तो भी मुसीबत। बाहर निकलेगी तो समाज मुसीबत करेगा, बंध के रहेगी तो घर मुसीबत करेगा, तो जाएगा। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम लोग खुले, अपने आप को खोले, खुल करके आगे बढ़े, अपने जागरण की दिशा में आगे बढ़े। खबरदार कि किसी भी बहन का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो, कानून बनेगा अलग मुद्दा है। सन 87 में परम वंदनीय माता जी ने एक प्रवचन दिया था और उसमें ये कहा था, लड़कों को आगाह किया था, भाइयों को आगाह किया था कि लड़कों समझ जाओ, इनका दमन और शोषण करोगे, जितना ज्यादा दमन और शोषण करोगे, दमन होते होते, शोषण होते होते, दबाव में आते आते ये जब फूटेंगी तो तुम लोगों का पता नहीं चलेगा, उठ जाओगे। और वही हो रहा है। एक ग्रुप वो, परम पूज्य गुरुदेव कहते एक ग्रुप वो कि पूरी तरह दमित और शोषित नारी, एक ग्रुप वो जो अपने आप को कामनी और रमणी के रूप में प्रतिस्थापित कर रही है। दोनों रूप किसी काम के नहीं। ये नारी का वास्तविक रूप हो ही नहीं सकता। नारी के रूप की तो गरिमा मां के रूप में है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में है। ये दोनों रूप से हम अपने आप को बचाएं, ना हम शोषण होने दें ना शोषण करें। अब तो ये स्थितियां बन गई हैं कि जो कानून बने हैं ना अभी, उन कानूनों का भली भांति परिचय बहने देने लगी। अब डरने की बारी, अब दबने की बारी। न दबे न दबाए, न शोषण हो न शोषण करे। एक समरसता का वातावरण, एक आत्मीयता का वातावरण, एक अपनत्व का वातावरण, एक समानता का वातावरण, तभी समाज का भला हो सकेगा, अन्यथा समाज का भला हो नहीं सकेगा। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जिस घर में नारी दीनहीन होगी, उस घर में उसकी संतान भी दीनहीन होगी। संतान, श्रेष्ठ संतान के जन्म की कामना, कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव लिखते हैं दूसरी समस्या घरेलू हिंसा। तीसरी समस्या जो सबसे है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। हमारा स्वरूप क्या है? हमारे स्वरूप में ममता है, करुणा है, वात्सल्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने 7 गुण नारी के कहे, श्रद्धा, ममता, करुणा, शांति, क्षमा, तुष्टि, पुष्टि। ये 7 गुण एक नारी के अंदर गुरुदेव ने देखे और कहे हैं कि इन 7 गुणों का क्या समुच्चय है। इन 7 गुणों को हम कैसे समझे? नारी तुम केवल श्रद्धा, कहा है ना कवि ने कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और श्रद्धा मनोयम पुरुष, श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात
ज्ञान किसके पास है अधिक? बहनों के पास। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि ममता का पुंज होती है, वो अपने सबको अपना मानती है, सभी इसको अपने लगती है। इस गुण का विकास कर। फिर गुरुदेव ने लिखा कि करुणा, कहा कि करुणा का अर्थ होता है, एक होती है वेदना, दूसरी होती है संवेदना, तीसरी होती है करुणा। वेदना सबके अंदर है, दर्द सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के दर्द को कुछ कम लोग महसूस करते हैं। इसको समवेदना कहते हैं, समान वेदना। सामने वाले के दर्द को महसूस करने की स्थिति में जो रहे वो संवेदनशील व्यक्ति। दूसरी बात, और तीसरी बात बड़ी अद्भुत, जिसको बहनों के अंदर गुरुदेव ने देखा कि करुणा अर्थात जो दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को वार दे, उसको कहते हैं नारी, अर्थात करुणा। करुणा की प्रतिमूर्ति नारी। जिस भाई के अंदर करुणा आ जाती है, फिर वो कौन हो जाता है? बुद्ध। बुद्ध अर्थात जिसको बोध हो जाए। करुणा तत्व ही बोध का कारक है। जिसको बोध माने कैसा बोध? संसार का भी बोध और परमात्मा का भी बोध, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बोध के साथ जीने की सामर्थ्य जिसके अंदर होती है, उस व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। और वो किसके कारण, कौन से तत्व के कारण होती है? उसे कहते हैं करुणा तत्व। महसूस कर लेना, दर्द को महसूस कर लेना। सामने वाला निकल गया, गुजर गया सामने, उसकी आंखों में क्या क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसका ऑरा क्या कह रहा है, उसका विचार तंत्र क्या कह रहा है, उसका भाव संप्रेषण क्या कह रहा है, महसूस करने की गहराई से कला जिसके अंदर है, उस तत्व को करुणा तत्व कहते हैं। जिनके अंदर होगी वही इस युग में सर्वाइव करेगा। परम गुरुदेव ने जो नए युग की निर्माण की बात करी है, तो नया युग ऐसा ही होगा जो संवेदना और करुणा से भरा हुआ होगा। संवेदन का युग गुरुदेव ने कहा है, लेकिन इस संवेदन के युग को लाने के लिए करुणा प्रधान व्यक्तियों के आगे आने की आवश्यकता है। करुणा प्रधान बहनों के आगे आने की आवश्यकता है। हम अपने उस करुणा तत्व को पुनः खंगालें। कैसे? किसी की आंखों में आंसू आते हैं, उसके दर्द को हम जान नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर से किसी की आंखों में आंसू, हमारे आंखों से अपने आप आंसू छलकने लगते हैं बिना मर्म को जाने। इसका मतलब है कितना गहराई से हमारा हृदय, हमारा वो तत्व, करुणा तत्व दूसरे को समझता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा शांति, पहले शांति का पूछ। विनोबा भावे कहते थे, जो ये मार काट हिंसा मची हुई है, और महापुरुष अभी भी कहते हैं, साधु संत तपस्वी यही बात कहते कि इस युग की तपस्विनी कौन है? नारी। और सदैव तपस्विनी के रूप में ही रहे, जो दूसरों के लिए तप करे। सहज तप है, सहज योग, सहज तप केवल नारी के द्वारा संभव है। पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, आचार्य के लिए, अतिथि के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, सबके लिए अपने आप को होम कर देने का काम नारी करती है। सब कुछ अंत में कुछ जो बचता है उसका अपना होता है, बाकी सारा दूसरों का होता है। इसको तब कहते हैं तपस्विनी की भूमिका नारी अदा करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, तपस्विनी और ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं, सुधारक कहते हैं, शहीद कहते हैं कि शांति स्थापित करनी है संसार में, तो बहनों को आगे करना। बहनें आगे आ जाएगी, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। आपने देखा है कि बहनों की लड़ाई होती है जब आपस में, तो बहनें केवल मुंह से लड़ती है, तर्क करती है। रेयर केस होता है ऐसा कि कभी हाथापाई हो जाए, लेकिन भाई लड़ेंगे,
तो मुंह कम चलता है, हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब ये है कि सहज भगवान ने जो बनाया, एक सिक्के के दो पहलू भगवान ने जो बनाया है, सहज उग्रता कठोरता भाई उन बहनों से थोड़ी ज्यादा होती है। अहिंसा मत का मार्ग बहनें ज्यादा अपनाती हैं, भाई हिंसा पर उतारू हो जाते, जल्दी हिंसा पर उतारू हो जाते। ये शरीर नहीं कह रहा है, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो शांति की स्थापना करनी है तो बहनों को आगे बढ़ाकर बहनों को आगे बढ़ जाना चाहिए और भाइयों से निवेदन है कि बहनों को आगे बढ़ने का मौका देकर के इनके हाथ में नेतृत्व सौंपने की बात ऋषि कहते हैं। सौंप दीजिए, अपने आप शांति जाएगी। जो मारकाट बची नहीं है सब एक तरफ हो जाएगी, क्योंकि जो उसके अंदर का एक तत्व है ना, शांति तत्व ना होता ना तो पुरुष शादी करके ससुराल में रहता। शांति तत्व है तो नारी विवाह करके दूसरे के घर में जाती है और एक प्रकार शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। अति सहती है। एक चैलेंज है कि एक महीने के लिए जैसा कोई बहन, जैसा कोई स्त्री, जैसा कोई महिला, जैसी कोई बहन रहती है ससुराल में, वैसा कोई उसी तरह से जैसा उसको रखा जाता है उसी तरह से किसी पुरुष को रख के देख लिया जाए। पुरुष खुद रहने के लिए तैयार हो, रह के देखे तो फिर इनका मूल्यांकन उसी क्षण कर देगा कि क्या है ये वर्ग, कौन सा क्या वर्ग। गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव लिखते हैं क्षमा की देवी कहा है गुरुदेव ने नारी कैसा क्षमा करती है। तुम तो ऐसी, तुमने ये नहीं किया, तुमसे तो कुछ बनता नहीं, तुमसे तो कुछ आता नहीं, तुम तो किसी लायक नहीं। बौछारें बढ़ती रहती हैं और वो 1 मिनट को लगता तो है बुरा, देखिए चुभता तो है। चुभन होती है कि नहीं होती बहन? करते रहिए, सामने वाला स्वीकार न करे, स्वीकार करने की तो बात दूर, अस्वीकार करने की स्थिति पर हमको हर समय खड़ा करे तो चुभन तो होती है, लेकिन उस चुभन में भी चलो कोई बात नहीं जाने, भूल जाती, लेट्स गो, चल कोई बात, क्योंकि मुझे मेरा परिवार प्यारा है, मुझे मेरे परिवार को बना करके रखना है, मुझे मेरे परिवार को समेट करके रखना है, मुझे मेरे परिवार को सहेजना है। इस भाव के साथ वो जीती है तो सब कुछ जाने दो के भाव के साथ क्षमा करती चली जाती है। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि तुष्टि और पुष्टि की मूर्ति तुष्ट करती है। हर समय सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक वो केवल दूसरों के लिए जीती है। क्या किसको आवश्यकता है, किसको क्या पसंद है, केवल यही ध्यान, तुष्ट। और अपनी बातों से कोई खाली है, किसी का मनोबल गिर रहा है, उसके मनोबल को भरने के लिए कोई ना कोई सरंजाम, कोई ना कोई बात कहती रहेगी। और एक प्रकार से देखा जाए तो उसका ममतामयी हाथ जब किसी के कंधे पर स्पर्श करता है तो वो हर व्यक्ति पुष्ट हो जाता है, तुष्ट और पुष्ट। और फिर गुरुदेव लिखते हैं अंत में कि इसके बाद भी यदि उसे अपराध, बिना अपराध की जेल हो जाए तो, बिना अपराध के उसे कारागृह में, कारावास में रहना पड़े तो फिर ये सारा समाज कारावास है। सारे
समाज के लोग, जैसे कारावास के अंदर कैदियों की मनस्थिति होती है, सारे समाज की मनस्थिति रहेगी। क्यों? कि मनस्थिति और परिस्थिति बनाने का काम केवल नारी वर्ग कर सकता है, स्त्री वर्ग कर सकता है, क्योंकि उसकी मनस्थिति से उसका पूरा परिवार है। भाई घर में बच्चा है, मनस्थिति जैसी है वैसा बच्चा जन्म लेगा, पलेगा, बढ़ेगा, जैसा लालन पालन करेगी, जैसे उसके विचार संप्रेषण होंगे, जैसे उसकी भावनाएं होंगी, जैसे उसके क्रियाकलाप होंगे, सारा का सारा प्रक्षेपण उसके अपने परिवार के लोगों के ऊपर पड़ता है। तो वैसे तो परिवार बनेगा। गुरुदेव ने लिखा है, एक वाक्य लिखा है, नारी समाज की धुरी है, धुरी डगमगाई, धुरी हिली तो पूरा समाज हिलता है और पूरा परिवार हिलता है। समाज को सुदृढ़ सशक्त बनाना है, परिवार को सुदृढ़ सशक्त बनाना है, तो ये जो वर्ग सामने बैठा है, इस वर्ग को सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा, बिना इसके बात नहीं कर सकते। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3 बातें लिखी। हमको क्या करना है? हमको करना है पहले तो अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपने बंधनों को खोल डालना। कौन सा बंधन? जैसा अभी हम खोलने निकले हैं वो बंधन क्या? इस समय जो लड़कियां बंधन खोल रही है ना, मुसीबत में पड़ जाएगा समाज, परेशानी में आ जाएगा समाज, विकृत समाज हो जाएगा। वो तो बोरा गई है, वो तो किसी की मानने को तैयार नहीं, वो तो मनमानी करने पर उतार हूं। इस तरह के बंधन खोलने की बात गुरुदेव ने नहीं कही। बंधन खोलने का मतलब जो हमारी अपनी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जो हमने सुला करके रखा है, सुप्तावस्था में जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया से अपने आप को हम उजाले, और जैसे ही हम गुजारेंगे वैसे ही सारे के सारे बंधन हमारे खुलते चले जाएंगे। हम अपने मूल स्वरूप में स्थापित होंगे। जिस बंधन को तोड़ करके हम लोग निकल चले हैं ना, रोध करके समाज को, हमारे अस्तित्व का पता नहीं चलेगा और समाज को जाएंगे। अपनी जागृति हम खड़े हो, तो अपनी जागृति के लिए कैसे जागृति जो हमारे अंदर है, जो विधाता ने परमात्मा ने गुण भर करके भेजे हैं, तो वही विधाता और परमात्मा ही इस मूल गुणों को खोलेगा भी। हमारे अंदर खोलने की शक्ति, हमारे अंदर खोलने की पात्रता होती, हमारे अंदर खोलने की सामर्थ्य होती तो हम खोल चुके होते। तो ऋषियों ने शास्त्रों में जो बात कही है कि हम अपनी इन सुप्त शक्तियों को कैसे जागृत कर पाएंगे, तो उसके लिए एक ही अस्त्र और शस्त्र दिया, गायत्री मंत्र। बिना गायत्री इतनी उच्च स्तरीय नारी शक्ति कैसे होती है? शक्ति जागरण करती है आध्यात्मिकता को, जब क्या कर लेती है, आध्यात्मिकता को जब वो पकड़ लेती है, आध्यात्मिकता में घुस जाती है और आध्यात्मिक सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेती है। और आध्यात्मिक सूत्रों को उतारने के लिए एक ही तंत्र काम करता है, एक ही मंत्र काम करता है, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। अरुंधति 7 ऋषियों में एक ऋषि के रूप में अरुंधति माता, कहते हैं कि अरुंधति माता, आख्यान ये आता है कि अरुंधति माता थी, उन्होंने सावित्री और गायत्री 2 शक्तियों से सारे शक्ति के स्रोत खोले थे। गुरु बनाया था और सारे शक्ति के स्रोत खोले थे। विद्या अध्ययन करने कहाँ गई थी अरुंधति? सावित्री और गायत्री के पास। तब वो कौन बनी? ऋषि माता।
समस्त। और किनकी माता बनी? भगवान राम की माता, गुरु माता बनी। अनुसुईया ने किस शक्ति को धारण किया, किस मंत्र को धारण किया, किस पद्धति को अपनाया, किस ज्ञान विज्ञान को अपनाया? गायत्री मंत्र ही वह। ऐसी शक्ति आ गई मां अनुसुईया के पास कि देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची कि मां की परीक्षा लेते हैं। आए और अनुसुईया मां से कहा कि मां भूख लगी है। तीनों देव आए, मां भूख लगी, साधु का वेश धारण करके, मां भूख लगी। मां ने कहा बिल्कुल भोजन कराती है, पर परीक्षा इतनी भयानक होती है नारी की। जब नारी इस रास्ते पर चलती है, साधना के रास्ते पर चलती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए चलती है, योग आ जाए कि उसके अंदर किसी शक्ति के जागरण की प्रक्रिया में अपने आप को डालती, तो परीक्षा हर पल होगी। उसका घर परीक्षा लेगा, परिवार के लोग परीक्षा लेंगे, समाज परीक्षा लेगा, आसपास का वातावरण परीक्षा लेगा, लेकिन परीक्षा में आप हिम्मत मत हारिएगा, चलते चलिएगा। और किस शस्त्र के साथ? गायत्री मंत्र रूपी शस्त्र के साथ आप चलते चलिएगा, अस्त्र के साथ चलते चलिएगा। अनुसुईया ने से उन्होंने कहा मां अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो क्या पिएंगे? आपका पैर पिएंगे। मां अनुसुईया मुस्कुराई, समझ गई, ठीक है। अपने तपन के प्रभाव से उन्होंने तीनों देवताओं को क्या बना दिया? छोटा सा बच्चा, 6 माह का बच्चा बना दिया, शिशु बना दिया। वो अलग बात है कि शरीर से शिशु बने कि नहीं बने, भावना से शिशु बन गए। वो कितने वो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधु के रूप में आए थे। कौन? बड़े बड़े देवता, तीनों देवता आए थे, पर वो भावना से, मन से क्या बन गए? बच्चा बन गए। ये किसकी शक्ति का, किसके तपबल का प्रताप है? एक नारी के तपबल का प्रताप। हम असली माँ के रूप में, सही माँ के रूप में, सही शक्ति के रूप में यदि हम खड़े हो जाए, किसी पुरुष के दम नहीं कि वो पुरुष के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाए। बच्चा बन करके हमारे सामने खड़ा होगा। हमें होता है क्या? बड़े बड़े पुरुषों को भी बच्चा बना करके उसको मानसिक रूप से बच्चा बना करके खड़ा कर देंगे और उसकी मां बन करके खड़े हो जाएंगे। हमारे मंदिरिया माता जी 60 साल की भी रही होंगी, 30 साल की भी रही होंगी, तो 80 साल के बुजुर्ग वृद्ध माता जी को मां कहते थे और मां रूप में पूजते थे। ये किसका बल था? साधना का बल था। किसका बल था? तप का बल था। किसका बल था? मात्र शक्ति के जागरण का बल। हमारे पास भी वो बल है। जो ये सब समाज में विभीषणाएं व्याप्त हो रही ना, उसका कारण हम खुद हैं। हम बाहर बन रहे हैं। हम अपनी उस मौलिक शक्ति के जागरण की बजाय हम बाहर से आवरण ओढ़ने के लिए तैयार खड़े। हम श्रृंगार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो हमें मिल रहा। जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने कामनी रूप को स्वीकार कर लिया, हमने रबड़ी रूप को स्वीकार कर लिया, हमने भोग्या रूप को स्वीकार कर लिया। तो कैसे सामने वाला पुरुष हमको नहीं भोगेगा? हमने भोग की वस्तु अपने आप को बना करके प्रस्तुत किया। सौंदर्य की दौड़ में, प्रसाधनों की दौड़ में हम इतनी तेजी से दौड़ पड़े हैं कि हमको रात दिन केवल हम कैसे सुंदर दिखे, दिखने वाली बात हमारे सामने है। हम कैसे सुंदर बने, इस प्रश्न के साथ हम सबको खड़े होना है। किसी ने कहा भी है
स्त्री का सबसे बड़ा, सबसे, गुरुदेव ने लिखा कि सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है, सुंदरता सबसे बड़ी क्या है, उसकी उदारता, उसका त्याग। कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जाना चाहिए, फिर रोना क्यों, रोते हैं, आवाहन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर रोना रोते हैं। रोना बंद कर, पहले हम अपनी भावनाओं को बदलें, पहले हम अपनी इच्छाओं को बदलें, पहले हम दिखने की बात को बनने की बात में ले जाए। हमारे अंतर, हम अपने अंतर को बना ले, अंतर को जागृत कर लें। और उन्होंने क्या किया, सुइया ने बच्चे बना दिए, पालने पर लिटा करके और अपना, अपने प्राण पिला दिए। तुम भले देवता होंगे पर मेरे तप की शक्ति मेरे पास जो है, मैं त्याग की उदारता, प्रतिमूर्ति भगवान ने मुझे धरती पर बना करके भेजा है, तो त्याग और उदारता के तौर पर मेरे पास जो है अपना सारा कुछ तुमको पिला देती हूँ। अरे तुम तीनों देव के तो मेरे सामने आकर खड़े, और तीनों देवियां आई थी। भगवान कहाँ चले गए, तीनों, तीनों के पति बच्चे बन करके पालने में किंवदंती है, पालने में किलकारी मां। प्रार्थना हुई तब उनको कहा कि नहीं, अब इनको वापस जो थे बना दे मां। तो वो लोग कहाँ है, हम खड़ी हो जाती है एक सही रूप में नारी। तो जैसे सीता जी एक छोटे से तिनके को रावण पार नहीं कर पाया था, उत्तम नारी, किस तिनके को हटा दूंगी तुम भस्म हो जाओगी। ये किसका बल था, चरित्र का बल था। ये किसका बल था, त्याग का बल था। ये किसका बल था, तप का बल था। इसको हमको विकसित करना है। सांसारिक योग्यता पूरी प्राप्त करनी, अपने को संसार में भी हमको खड़ा करना। चल भी रहा है, हम आप रोक नहीं सकेंगे इस आंधी तूफान को, इस प्रगति को। हमारी जो अपनी गति चल रही है, नारी जगत की जो गति चल रही है, जो प्रगति चल रही है, इसको रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि महाकाल का उद्घोष है कि किसी सदी नारी से। श्री अरविंद ने भी इस सदी को मातृ सदी कहा था कि महिलाओं की मां की सदी, नारी सदी। इस उद्घोष को कोई रोक नहीं सकता। ये उद्घोष तो फलीभूत हो चुका। इस उद्घोष का तो सूक्ष्म जगत में अवतरण हो गया, स्थूल जगत में ही बहुत कुछ अवतरण हो गया। बशर्ते हम अपने आप को विकसित करें और इस गति में अपने आप को डाल करके अपनी प्रगति की ओर चले। आजकल तो देखा सब कुछ करती है लड़कियां। किस दिशा में लड़कियां, फाइटर प्लेन उड़ाती, किसी भी दिशा में, किसी भी बीक में कहीं कमजोर नहीं है। और इतिहास गवाह है, छक्के छुड़ा दिए थे झांसी की रानी। पुरुष ही तो थे जो लड़ते थे, और कैसे छक्के छुड़ाए थे, किसको बांध लिया था, अपने पुत्र को पीछे बांध लिया। साड़ी पहने, पुत्र को पीछे बांधी, तलवार से लड़ी, कैसे भयानक लोगों से लड़ी। वो कौन थी, नारी ही तो थी। अपनी अस्मिता पर, जब आन पर, शान पर कोई बात आती है तो वो नारी एक छोटी सी चिंगारी हमारे पर पड़ जाती तो हम उफ कर जाते। इतनी जलन होती है। अपने पूरे शरीर को हजारों रानियों ने, हजारों महिलाओं ने जो आग में सुहा किया, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की, स्व की रक्षा के लिए। छू नहीं सकता हमारे शरीर को कोई, हमारे शरीर को हमारी तरफ कोई देख नहीं सकता। इस आन बान शान को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो समय आया, मत नहीं स्वीकार करेंगे तो देखिए तो प्रवाह चल रहा है, आप पीछे रह जाएंगे, कोई आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इसको हम समझें। परम पूज्य गुरुदेव ने
नारी जागरण का बीड़ा उठाया। परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय में गुजरात की अमृतवाणी में एक लेख है, ये चिंगारी जब दावा न बनेगी। उस लेख को कोई पढ़ ले तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसी पुरुष ने ये लेख लिखा। उसको पढ़ने के बाद नारी की वेदना को जिसने भोगा होगा वही लिख सकता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हमारी पीड़ा को समझा। तो जागरण की दिशा में वास्तव में देखा जाए तो नारी जागरण के लिए शायद गुरुदेव संसार में आए होंगे, क्योंकि बिना इस जागरण के संसार का जागरण हो नहीं सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव एक नंबर पर नारी जागरण और नारी जागरण के लिए ही इतनी घोर तपश्चर्या की और घोर तपश्चर्या कर विकुल फूका पर्दे में दीनहीन दमित बहने तोड़ करके बंधनों को तोड़ करके बाहर आई और समाज में बढ़ चढ़ करके उन्होंने समाज निर्माण में समाज उत्थान में भाग लिया। और अभी भी उसी उत्थान के लिए बहनें जुड़ती चली जा रही है और एक कारवा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत बड़ा समूह बनता चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के उपकार को हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी कानून बने हैं ना उनकी भूमि बनाने के बाद ये सब कानून बने हैं। जो कुछ भी चल रहा है अभी दिखाई पड़ रहा है ना समाज में, हमारे देश में तेजी से उत्थान कर रहा है देश, आध्यात्मिक उत्थान भी कर रहा है, भौतिक उत्थान भी कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कब नारा दे दिया, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। गुरुदेव ने कह दिया था कि भारत की कुंडली नहीं जगाऊंगा, और कुंडली नहीं जगा। आज स्पष्ट रूप से भारत की जगी हुई कुंडली एक एक व्यक्ति के रूप में नजर आ रही है। हर व्यक्ति अंगड़ाई ले रहा है, हर बहन अंगड़ाई ले रही, करवट बदल रही, और उसको स्पष्ट समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, हमारा दायित्व क्या है और मुझे किस दिशा में चलना है, तो मेरे अपने लक्ष्य क्या है। तो ऐसे गुरु को जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, जिनके जीवन में ये गुरु आए, ना कुछ को बहुत कुछ बना दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो के संस्पर्श से गुजरा हो, सूक्ष्म या स्थूल, वो ये कहता ना दिखाई पड़े कि हमें क्या नहीं मिला। अंतः मजबूत हुआ, बाह्य मजबूत हुआ, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों प्रकार की उन्नति उस व्यक्ति की हुई है जिस व्यक्ति ने गुरु रूप में परम पूज्य गुरुदेव का वर्णन किया। बारी बारी जाते हैं ऐसे भगवान। कल का दिन विशेष दिन, संस्कारों का दिन। आज का दिन भी विशेष, क्योंकि सभी देवताओं को उतारना है तो समय लगेगा। उतारने का अवतरण का ही तो क्रम चल रहा है सब, कि सारी दिव्य शक्तियां कैसे इस धरा पर उतर आए, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर उस चेतना का कैसे अवतरण हो, इस प्रक्रिया से हमारा देश गुजर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रक्रिया को पूरा करने का बीड़ा उठाया। प्रक्रिया सतत चल रही और तीव्र गति से चल रही। तो आज अवतरण का दिन था, देवी शक्तियों के अवतरण और स्थापन का दिन था, इसलिए समय। कल का दिन संस्कारों का दिन, निःशुल्क संस्कार होंगे,
परम पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कारों में से 10 संस्कारों को चुन 2 संस्कार अतिरिक्त इसमें समयानुकूल ऐड किए, जोड़े। जन्मदिन और विवाह। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने जन्म का हेतु भूला जा रहा है। जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, जन्म क्यों हुआ, इसकी याद दिलाने की, लक्ष्य के निर्धारण के लिए, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, इसके संकल्प के लिए जन्मदिन मनाने की व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई। तो विवाह दिन को भी गुरुदेव ने इसीलिए मनाने के लिए बाध्य किया प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को, दंपत्ति को, कि आप समझो ये सरल काम नहीं है, शादी कर लेना, विवाह कर लेना, कभी शादी हो गई, मौज मस्ती में जीवन जियो ना। बड़ी जिम्मेदारी, ये ऐसी जिम्मेदारी है कि नया सृजन आएगा, नए सृजन के अनुरूप माता पिता बने, एक दाम्पत्य सुयोग्य श्रेष्ठ दाम्पत्य को स्वीकार करे और जीवन जिए, श्रेष्ठ दाम्पत्य के रूप में जीवन जिए, तब श्रेष्ठ संतान को जन्म देगा। और श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के बाद श्रेष्ठ समाज होगा, श्रेष्ठ समाज होगा तो श्रेष्ठ परिवार होगा, समाज होगा, और श्रेष्ठ राष्ट्र होगा, और श्रेष्ठ विश्व होगा। श्रेष्ठ विश्व के निर्माण की बात गुरुदेव ने कही, और उस निर्माण के लिए इकाई एक व्यक्ति को माना, उसी इकाई में एक दंपत्ति को माना, और ऐसा एक क्रम गुरुदेव ने कहा, स्व से पल की ओर यात्रा करने की व्यवस्था विवाह है। इस विवाह को केवल भौतिक, इस विवाह को हल्के से लेने के लिए अभी हमने देखा होगा जो तलाक था, डिवोर्स था, ये हमारी संस्कृति में कहीं था ही नहीं, ये हमने बाहर से मंगाया है, बाहर की व्यवस्था। अब ये स्थिति है कि तलाक है, देखो सामान्य है, 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल तक 6 महीने की आप नवविवाहित दंपत्ति रह नहीं पाते और तलाक की कगार पर खड़े। कारण जो शर्तें विवाह की, उस विवाह की शर्तों में, अनुबंधों में न लड़का बनने को तैयार है न लड़की बनने को तैयार, उनमें तो बनना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः उन शर्तों को विवाह दिन बना करके याद करें, उन शर्तों पर फिर से बने, और यदि उन शर्तों का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं तो पश्चाताप करें, प्रायश्चित, और बुरा न करने का संकल्प लेकर के श्रेष्ठ संकल्प को आत्मसात करते हुए, श्रेष्ठ संकल्प को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, तब सुखी दाम्पत्य होगा, सुखी परिवार होगा, सुखी समाज होगा। तो नए संस्कार को देने लगा, और इसमें पहला संस्कार, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं 108 कुंजी गायत्री महायज्ञ नारी सशक्तिकरण राष्ट्र अभियान के अंतर्गत इस समय हम मिशन स्कूल फील्ड गौरपुरा शाहजहांपुर में है। ये 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हो रहे गायत्री महायज्ञ में आज जितनी मेला में 28 अक्टूबर को प्रातः यज्ञ संपन्न हुआ। हमारे साथ गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन और हमारे गायत्री शक्ति गौहरपुरा के ट्रस्टी दुर्गेश भैया जी मौजूद है। दुर्गेश भैया जी, आज का दिव्य और भव्य वातावरण की कैसी अनुभूति आपको हो रही है? बहुत ही सुखद वातावरण रहा आज। तैयारी कराकर सुबह की पारी में 2 पारियां हुई, जिसमें लगभग 1500 के आसपास लोग उपस्थित रहे दोनों पारियों को मिलाकर, और काफी अच्छा रहा। अभी भी शाम को प्रवचन हो रहा है, इस समय भी करीब 1000 से ऊपर यहाँ पर उपस्थित। भैया पूछना चाहूंगा कि जैसा कि जोड़ों को लेकर चिंता हो रही थी, आप भी बहुत चिंतित थे, कई लिस्टें बनाई गई और ये सोचा गया कि यज्ञ मिसाला में जोड़े आएंगे या नहीं आएंगे, आज के व्यू देखकर कैसा लगा आपको? बहुत ही ये सही था। 108 कुंड में इस समय हर कुंड में 4 जोड़े बैठाना, लोगों को बैठाने की व्यवस्था सोच रहे थे, और उसी हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन जोड़े आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वैसे नहीं था।
जिस तरीके से अभी चल रहा है, महामारी चल रही है, हर घर में लगभग एक पीढ़ी, तो उस वजह से कई जोड़े हमारे नहीं, उन्होंने फोन करके हमको मना किया कि हम नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग काफी चिंतित थे कि कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आई और ऑन द स्पॉट हम लोगों ने करीब 60 से 70 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने वहाँ पर आए और फिर देखते देखते चले गए। दूसरी पारी में भी लोग जोड़ों के साथ ऐसे जोड़ों के इसी वजह से करने आए। धन्यवाद दुर्गेश भैया जी, हमारे साथ और रिद्धि और भैया जी हैं। भैया जी, आज जोड़ों को लेकर हम लोगों की चिंता बहुत ज्यादा थी कि जोड़े पूरे होंगे, लेकिन आज का जो आपने देखा तो कैसा लगा आपको? भाई जितने भी जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, आज की विषम परिस्थिति के कारण उसमें से 10-12 जोड़े कम हुए, लेकिन उसके बदले 60-70 नए जोड़ों का दबाव बन गया। और हाल ये है कि न चाहते हुए पहली पारी में 8 बजे की शुरुआत में कुंड नहीं भरते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन 7:30 बजे जगह नहीं बची से भरने लोगों को इंतजार करना पड़ा और बहुत ही शानदार और सफल आज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी से निवेदन है कि अंदर चल के प्रांगण में दिखाएं कि कहाँ पर स्टॉल हमारे क्या है, कौन से। ये प्रवेश द्वार लोगों का, इस प्रवेश द्वार से बाई और हमारे स्वागत कक्ष की व्यवस्था है, जहां हमारे स्वागत कक्ष में आपको लिए चलते हैं, जहां स्वागत कक्ष पर आदरणीय रामनिवास तुलसी जी के साथ पूरी टीम बैठी है, क्योंकि मनुष्य से लेकर पूछताछ के लिए। साथ ही हमारे वरिष्ठ राजा राम और चाचा जी और सभी लोग यहाँ जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जिनके निधन में हो रहा है, जैसे चाचा जी सभी लोग यहाँ हमारा जो है प्रदर्शन करेगा। इस विशिष्ट कक्ष में उसको रास्ता दिखाएगा, अवगत कराते चले हमारे बीच हर दिन हर कार्यक्रम में मार्ग दिखा करके मार्ग में चलने वाले सूत्र सिखाएगा। हमारे गुरु के खरे चाचा जी बैठे हुए हैं और मनुष्यता पतन की ओर चली जाए, मनुष्य पतन की ओर चला जाए। इसलिए गुरु हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार चुनना वर्ण करना आवश्यक है। पता है गुरु क्या करता है? खन्ना जी का आगमन हुआ, गुरु जिन्होंने अपनी साधना के बल पर प्राण अर्पित कर देता है। महाप्राण का पूज्य गुरु होता है छूने वाला और उस महाप्राण से जैसे ही शिष्य आधार स्तंभ गुरु के संपर्क में आता है तो वो अपने प्राणों महाप्राण के एक अंश को के अंदर क्या करता है? बहुत ही भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, भर देता है, रख देता है। युवा प्रकोष्ठ मंडल के सभी सदस्यों की कितनी बहुत गजब बात है भाई, बिना कमाए इतना भव्य सिर्फ कार्यक्रम यहाँ एक पर शक्ति को हम आयोजन करने में ने क्या किया, पसंद कर लिया। एक शक्ति को हमने चुन लिया, एक शक्ति को हमने बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ण कर लिया। चलते और सिर्फ इतना करने पर कि हम आपको चाहते हैं, आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, कमन हमने आपको चुन लिया है। साहित्य और जैसे ही गुरुदेव ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, और अगर मुझे ढूंढना है तो मेरे चित्र में नहीं, मेरे साहित्य में ढूंढो। वास्तव में गुरुदेव का जीवंत स्वरूप अगर किसी को पाना है तो साहित्य से ढूंढो। यहाँ गुरुदेव ने अपने प्राण को और अपने सब को, अपने प्रेम को करके अपने जीवन से साहित्य में लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, और जगात्मा गुरु जो गुरुदेव मतलब श्रेष्ठ गुरु महागुरु जी को कहते हैं, दिया है, जो सूक्ष्म स्तर पर काम करते, जो कार्य स्तर पर काम करते, वो महागुरु प्राण। साहित्य स्टॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सभी लोग कार्य करते हैं। रहा है कि गुरुदेव साक्षात और हमारे ये स्वजन हमारे परिजन जो पूरा का पूरा तप साधना के रूप में इस साहित्य स्टॉल गुरुदेव के प्राण को लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन महागुरु देख रहे हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र से सभी भाई लोग सारे हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा साहित्य स्टॉल यहाँ से जो सच्चे अर्थों में गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्राण से प्रयासरत है, चल रही है। इसके आगे लिए चलते हैं आपको जो एक अनमोल चीज है। आप देख रहे हैं हमारे 108 कुंडी गायत्री महाविद्यालय में युवा प्रकोष्ठ महिला मंडल की शक्तिपीठ प्रकोष्ठ की प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में भारतीय आप देख रहे हैं, आप पहला कटआउट जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम को जगह ये अलग अलग झलकियां अलग अलग विद्यालयों से सारा लेकर के आयोजित है कार्यक्रम।
उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे विभिन्न पर्व जो है, गुरु पूर्णिमा पर्व से लेकर के अन्य विभिन्न पर्व, बच्चे हमारे यहाँ डांडिया प्रतियोगिता करते हुए, और ये अपने छोटे छोटे बच्चे बाल संस्कार शाला के बच्चे अपने हाथों से सुस्वागतम दीपक से दीपावली धनतेरस लिखते हुए पूरा अलग अलग आप देख रहे हैं डांडिया का दृश्य सामने आप देख सकते हैं। हमारा गायत्री शक्तिपीठ जहाँ पर गुरुदेव की समाधि स्थल सजल सदा प्रखर प्रज्ञा, और ये वो अनूठा कार्यक्रम इस वर्ष का जो अब तक हम लोग के यात्रा का केंद्र बना हुआ है, परिवार सम्मेलन। इस परिवार सम्मेलन की विशेषता ये थी कि इस परिवार सम्मेलन में 3 फ्लोर में गायत्री शक्तिपीठ और तीनों फ्लोर में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, और पूरे रोड तक लोग भरे हुए थे, पूरा का पूरा जनपद उमड़ पड़ा था। जब अभियान का दृश्य जहाँ गंगा को स्वच्छ बनाने में गायत्री परिवार के लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के आप देख रहे हैं। उसके आगे हमारे विभिन्न बाल संस्कार शालाएं जो है वो विभिन्न आप देख रहे हैं, शक्तिपीठ बाल संस्कार शाला, आनंद बाल संस्कार शाला, क्रांतिकारी बाल संस्कार शाला, स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार शाला, शिव बाल संस्कार शाला, और विभिन्न बाल संस्कार शालाओं की विभिन्न अलग अलग गतिविधियां जो बच्चों के द्वारा संचालित है। ये हमारे युवा प्रकोष्ठ गुरुदेव का एक भाव था कि मंडल, इसीलिए इसे संस्कार शाला कहा गया। उन्होंने कहा था कि मंडल चाहे युवा मंडल हो, चाहे प्रज्ञा मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, लेकिन प्रत्येक मंडल का दायित्व है कि वो एक बाल संस्कार शाला गोद ले। तो यहाँ पर युवा मंडलों ने प्रयास किया है कि बाल संस्कार शालाओं को गोद लेकर संचालित करें। ये भी अवगत करा दें, नीचे आप लाइव पेज आप गायत्री शक्तिपीठ बहुत पूरा लिखा हुआ, फेसबुक पर आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल GPSP पर आप जाकर के देख सकते हैं। ये वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत शक्तिपीठ प्रकोष्ठ द्वारा, युवा प्रकोष्ठ द्वारा जो प्रयास है जगत, ये केवल एक प्रतीकात्मक झलकियां भर है जो वो सारे क्षेत्रों को संजो पाना, निकाल पाना, रख पाना, ये विभिन्न गतिविधियां हैं, बहुत सारी चीज भले ही कम समय में 108 कुंडी यज्ञ में ये झलकियां तैयार की गई है। युवा प्रकोष्ठ द्वारा कंबल वितरण का कार्य, और इस आपकी इस प्रदर्शनी में एक सबसे बड़ी विशेषता दिखेगी कि हमारे युवा मंडल के लोग कितने सेंसिटिव है, कितने संवेदनशील है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान आहत न हो। गुरुदेव ने कहा था कि जब आप दान दें तो आपके एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दिया है। रात को ले करके कंबल को बांटने का काम, उसके बाद भी आप देख रहे हैं स्माइली चेहरे को ढक दिया गया जगह जगह से। आप देख सकते हैं हर चित्र में आपको स्माइली से चेहरे ढके हुए दिखाई देंगे। इसके साथ शक्तिपीठ महिला मंडल के द्वारा विभिन्न सेवा कार्य, बड़ी सशक्त महिला मंडल यहाँ की है। आप देख रहे हैं पूरी यज्ञशाला की व्यवस्था में उनका बड़ा ही शानदार सहयोग है। तो शक्तिपीठ महिला मंडल और ये हमारे गायत्री शक्तिपीठ की वो अनमोल यादें हैं, जिसमें शाहजहांपुर के इस गायत्री परिवार को गुरुदेव का प्रेम देने का और इतना संजो के रखने का आज हम सब यहाँ पर मिस कर रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय उर्मिला ठाकुर मैम, अवधेश ठाकुर जी, ये देख रहे हैं आप कि ये पूरी की पूरी जो चित्र है ये उनकी यादों का और उनके जो त्याग रहा है, समर्पण रहा है शाहजहांपुर गायत्री परिवार के लिए, वो अविस्मरणीय है। और शायद हम सब अपने अंतिम श्वास तक भी उनके योगदानों को याद रखेंगे। आज भी उनका प्रेम यहाँ इस आए हुए 2400 4-4 हजार लोग, लेकिन हर व्यक्ति आज कहीं न कहीं उनकी यादों में वो जिंदा है और आज कहीं न कहीं उनकी कमी को महसूस कर रहा है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि मिलजुल करके उनकी भावना के अनुरूप हम लोग गायत्री परिवार शाहजहांपुर को और आगे बढ़ा सकें। सभी लोग यहाँ पर हमारे सोनू भैया यहाँ पर शक्तिपीठ के ट्रस्टी भी है। सबसे बड़ी बात है कि वह रक्त, जिस रक्त ने शक्तिपीठ के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिस परिवार का त्याग, निश्चित रूप से सारी चीजें भैया की साधना हम लोगों के लिए एक आदर्श रूप में है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में भाव भैया के समय आदरणीय सोनू भैया से मैं अनुरोध करूंगा। मैं इस समय भैया से यही पूछना चाहूंगा, इस प्रदर्शनी में आपने सुबह से मौजूद है, आपने हर क्षण इस प्रदर्शनी में सब कुछ देखा, आपको कैसी अनुभूति हुई? जैसे आप जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है पिछले 8-10 साल में, उसको बहुत अच्छे से आपने अरेंज करके लगाया है सबको प्रदर्शित करने के लिए। क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए हैं हर क्षेत्र में। हमारे जो 7 आंदोलन है, वृक्षारोपण से लेके संस्कार के लेके और साधना के, सारे आपने कवर करते हुए बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इसके आगे अभी आगे अच्छा हम लोग आ गए हैं युवा प्रकोष्ठ के पास, जहाँ पर देख रहे हैं कि आप हमारे जितने भी कार्यक्रम है इनका यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंटेशन है।
इस समय आप देख रहे हैं पूरी हमारे साथ वाराणसी के उपस्थित है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन का क्रम बारी बारी से जब लोग आते जा रहे हैं। इस समय तो चूंकि प्रवचन का क्रम चल रहा है, लेकिन जब जब तकलीफ छूट रही है, जब जब जनता छूट रही है, यहाँ पर यादगार पल यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सारे कार्यक्रमों का यहाँ स्लाइड प्रेजेंटेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डिस्प्ले बोर्ड सामने है, हमारा प्रोजेक्टर है, और यहाँ से कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे उस स्वरूप के पास, जिस स्वरूप को यहाँ पर देखा जाए तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के रूप में गुरुदेव और माता जी को, और ये आवल खेड़ा अश्वमेध देव में प्रत्यक्ष सभी ने अनुभूत किया था ये वो दृश्य जब से। और यहाँ देख रहे हैं जिस पर शक्ति कलश रख करके हमारी मातृशक्तियों में उठाकर उस पालकी को लेकर के यहाँ पर दीप प्रज्वलित होता हुआ इसे बहनों में कंधे पर बैठा करके गया था। और अब आपको ये चलते हैं, यहाँ पर सदस्यता का कार्य चल रहा है, वितरण का कार्य चल रहा है, अखंड ज्योति निर्माण की सदस्यता और वितरण का कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे परिजन लगे हुए करके मैं जा रहा हूँ। हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं। बाबूजी, सुबह से यहाँ पर अखंड ज्योति का स्टॉल लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में पूरा युवा मंडल, युवा प्रकोष्ठ और महिला मंडल का सहयोग रहा, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको इस दिव्य वातावरण में कैसी अनुभूति हो रही है? और सुखद अनुभूति हो रही है, और मुझे इस बात बहुत होती है कि ये गुरुदेव का साहित्य में बांट रहा हूँ, इसे बांट के अपार खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। इस समय यहाँ पर साहित्य जो पुरानी अखंड ज्योति है, उनको लेकर यहाँ पर साहित्य स्थल पर मौजूद है। अब आपको देख रहे पूरे प्रांगण का दृश्य, तो गुरुदेव की तस्वीर, सभी लोग पूरी तरह से ध्यान रखें और हमारे साथ नारियों को अपने को पहचानो विषय आज जिस तरह से मिला विद्याधर भैया जी इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे ज्ञात्री परिवार के सहयोगी डॉक्टर राजेश मौर्य जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर और कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बातें, अच्छे प्रवचन हो रहे हैं यहाँ पर, और सब गुरुदेव की महिमा है। डॉक्टर साहब, कल आप कलश यात्रा में मौजूद थे, कलश यात्रा के दृश्य के बारे में कुछ कहेंगे? कलश यात्रा बहुत सही, अच्छी लगी, सब व्यवस्था भी अच्छी है, लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा, और वहाँ पर सभी लोग बहुत आनंदित हो रहे थे कलश यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको आरती में लिए चल रहे हैं।
Thank you.
आरती के थाल को मंच की ओर घुमा ले, मंच की ओर मुख करके खड़े हो जाए। सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। यहाँ से गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। आरती ग्रहण करने का भाव बना। यह शांति शांति की स्थापना हो, इस हेतु शांति पाठ किया जा रहा है। आरती आरती दिलवा दो फिर आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। हमारे साथ युग ऋषि संदेश दास सूरज भैया जी हैं। बताएं कि इस दिव्य वातावरण में, भव्य वातावरण में आपको कैसी अनुभूति हो रही है सूरज भैया जी? इस भव्य वातावरण में बस यही हर पल हर क्षण प्रतीत हो रहा है कि किस प्रकार की दिव्यता में संव्याप्त हो चुकी है। यहाँ के इस वातावरण में बस यही हो रहा है, धरती के स्वर्ग का अवतरण होगा नहीं। इस प्रांगण का जो आया है उसे अनुभव हो रहा है। इस प्रांगण में आते ही स्वर्ग का अवतरण हो चुका है और इस स्वर्ग के वातावरण की दिव्यता को हर कोई हर पल हर क्षण अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास तो उमेश भैया जी हैं, वाराणसी से आए हैं। भैया जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही आनंदित अनुभव हो रहा है। मैं जैसा सोच के नहीं आया था उससे भी काफी अच्छा मुझे यहाँ महसूस हो रहा है और इस नगरी में मैं पहली बार आया हूँ और इस ऐसा कार्यक्रम भी मुझे पहली बार देखने को मिला है इधर की नगरी में और जैसी कल्पना नहीं थी उससे ज्यादा मुझे काफी अच्छा आनंदित हो रहा है। इस प्रकार से जो पंडाल बनाया गया था वो पंडाल आज लगभग पूर्ण रूप से भर चुका था और श्रोता लास्ट तक बैठे रहे। जब तक कि शांति पाठ नहीं हुआ तब तक सब श्रोता बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जैसा कि भैया जी ने कहा, जैसा कि भैया जी जानकारी दी कि कल आज भी कार्यक्रम हुआ सुबह यज्ञ के दौरान, जब तक पारी चलती रही कार्यक्रम होता रहा। आज के दिन 251 जोड़ों के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। काफी देर तक चली, लोग काफी देर तक बैठे रहे और लेकिन इस दिव्य और भव्य वातावरण में लोगों को अपार आनंद आ रहा है। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब शुभकामना आप सभी का खूब खूब आशीर्वाद की वर्षा होती है। ऐसी भावना के साथ द्वितीय दिवस के सांध्यकालीन बेला में यहाँ से आप सब मुख्य द्वार पर प्रसाद वितरण का क्रम चल रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय जय सिंह चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, इस कार्यक्रम में आपको कैसी अनुभूति हुई और जो युवा प्रकोष्ठ ने महिला मंडल ने तैयारी की उसके दो शब्द मैं आपसे जरूर चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, सभी ने सहयोग दिया, उन सबके लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी प्रोग्राम चलता रहे। जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हमारे साथ इस समय दीदी लोग, देखिए सभी लोग मंच से नीचे आ चुकी हैं। आप लोग एक सुर में बोलिए कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। सभी को काफी आनंद आ रहा है और हमारे साथ दीदी मौजूद है। दीदी, कार्यक्रम में आपको कैसी अनुभूति हुई और कैसा लग रहा है? मैं पैदा ही गायत्री परिवार में हुई। जी जी। गुरुदेव के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी मेरी नानी के घर जब गए थे तो वहाँ पे उनके चाचा जी होते थे, उनके यहाँ मिलने गए। उन्हें गुरुदेव की तस्वीर देखी थी और पूछा था ये कौन महापुरुष है, तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं। तो उन्हें मुझे इनसे मिलना है। वो मोहम्मदी आए और उन्होंने किसी को नहीं बताया और चले गए थे छोड़ के। गुरुदेव को आभास हो गया ये बिना बताए। उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आया, मैं गृहस्थ जीवन में जीना नहीं चाहता, मैं आपके चरणों में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सबसे पहला जीवन गृहस्थ जीवन है, तुम पहले वो करो, मेरे कार्यों को करो। उन्होंने मोहम्मदी में भी बहुत ज्यादा गुरुदेव के कार्यों को विस्तार दिया और उसी का नतीजा है कि हम लोग गुरुदेव के ही चरणों में पैदा हुए
और उनके लिए जीने मरने वाली हम लोग की आस्था है। यदि कहीं गायत्री परिवार का कहीं कुछ भी दिख जाता है तो मन में ऐसा उल्लास पैदा होता है, मतलब कोई भाई दिख जाता है पीले वस्त्रों में या गायत्री का पटका डाले हुए, तो ऐसा लगता है मेरा कोई गुरु भाई है, कोई मेरी गुरु बहन है, तो उसकी अनुभूति तो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। ये मेरी अब गुरुदेव का पर्सनल मेरा अभी अनुभव है। जब गुरुदेव के मल्लावा में आए थे तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं बहुत छोटी ही थी और मुझे सौभाग्य मिला जाने का। तो ऐसे कक्षा 2 की छात्रा रही होंगी और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई उनसे मिलके। जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना तो ऐसे लगा मैंने दुनिया पा ली। तो सोच ली था कि जीना मरना सब गायत्री परिवार में और बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ने जो अपनी अनुभूति बताई, उससे सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मल्लावा की बात की तो मैं भी मल्लावा के ही पैदाइश हूँ। मेरा मल्लावा गायत्री शक्तिपीठ पास में था। मैं जब छोटे पर पढ़ाई करता था तो उसी शक्तिपीठ में प्रांगण में बैठकर अपनी टॉफी और बिस्कुट खाया करता था और वहीं पर गायत्री मंत्र यज्ञशाला होती थी, तब से भी मैं वहाँ पर बराबर था। लेकिन दीदी ने आज जब मल्लावा का नाम लिया तो मुझे काफी अच्छा लगा। हमारे साथ दीदी मौजूद है। आपको कार्यक्रम में कैसा लगा? देखिए, मुझे जो है 15 साल गुरुदेव से जुड़े हो गए हैं और जब से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे तो ऐसी अनुभूति होती है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, कुछ शेष बचा ही नहीं है। और जब भी कोई मंत्र बजता हो तो मेरे दिल के तार जो है झंझना जाते हैं और रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। बहुत मुझे बहुत कुछ मिला है जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुदेव गायत्री माँ को बहुत धन्यवाद, लाखों करोड़ों में बस। बहुत बहुत हम आपको एक पर्सनल एक आपको और बात शेयर करें? जी जी जरूर जरूर। हम गुरुदेव का धन्यवाद अदा इसलिए नहीं कर सकते किसी कारण से। मेरे अच्छे मेरे बुरे हर वक्त में गुरुदेव ने मेरा सहारा बने। मेरे पास जब बहुत अच्छा वक्त था तब भी गुरुदेव मेरे साथ थे, जब मेरा बुरा वक्त हुआ तब भी गुरुदेव मेरे साथ थे। मेरे साथ एक ऐसा समय भी आया जब मेरे पति ने सुसाइड कर लिया था, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, गुरुदेव खड़े थे और मुझे आभास कराया कि तुम जाओ और इस जगह तुम्हारे पति मिलेंगे। और उन्होंने मुझे बताया, मतलब 3 साल बाद जो व्यक्ति खा के बच नहीं सकता, ये ऐसे हैं कि साक्षात, मतलब जो कहते नहीं कि पंच तत्वों में तो विलीन हो गए हैं, लेकिन मेरे साथ हर वक्त रहते हैं, सोते जागते। मैं जो भोजन भी करती हूँ ना तो मुझे लगता है गुरुदेव भी मुझे कराते हैं भोजन। मेरी ऐसी अनुभूति है गुरुदेव की, जब मुझे बाड़ी में बयान नहीं कर सकती, मुझे रोना आता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी अनुभूति दीदी ने बताई। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सदविचारों में, विचारों में, पुस्तकों में गुरुदेव ने हमें कहा भी है, हमें साहित्यों में ढूंढो, हमें मूर्ति के रूप में मत ढूंढो, हमें फोटो के रूप में मत ढूंढो, हमें अगर ढूंढना है तो साहित्य के रूप में ढूंढो। तो बहुत अच्छी आज अनुभूति मिली। यहाँ पर कई लोगों से बराबर बात हुई। इसी दौरान में दीदी हमारे साथ है। दीदी, आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर? ये कार्यक्रम तो हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, समझ लो हम तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम वाकई अद्भुत है। मतलब हमारे समाज के लिए इस तरह से अनुष्ठान बार बार होने चाहिए, जिससे हमारे समाज में थोड़ा धार्मिक माहौल बने और पूरा समाज जो है ईश्वर की कृपा से सब भगवान में है। हमारे साथ बाबूजी है, सुरक्षा में है। बाबूजी, कैसी अनुभूति हुई आपके गुरुदेव के कार्यक्रम में आए, कैसा लगा? हमको तो गुरुदेव के कार्यक्रम में हमेशा अच्छा लगा, कार्यक्रम में जाते रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे साथ इस समय भी चन्ना आंटी जी जो गुरुदेव के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहती है, आज वो मात्र शक्ति दोनों लोग मुझे मिल गई। तो मैं पूछना चाहूंगा आपको गुरुदेव के कार्य में कैसा लगता है, और यहाँ पर आके इस दिव्य वातावरण में जो युवा मंडल, महिला मंडल, मात्र शक्तियों ने पूरी व्यवस्था की है, इस व्यवस्था तंत्र के लिए 2 शब्द हम जरूर आपसे सुनना चाहते। देखिए, यहाँ पर आके तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। और हमारे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे उद्बोधन दिए हैं और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग ही यहाँ पर उतर आया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य में देवत्व का उदय, हाँ, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आपको कैसा लगा? यहाँ पर मैं आकर के बहुत अच्छा लगता है। यही लगता है स्वर्ग बाद में पहुंच गए, स्वर्ग है सारा, सारी स्वर्ग यही रखा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अनुभूति सबको बहुत अच्छी हो रही है। इस पूरे प्रांगण में हमारे पास जय भैया जी हैं, युवा प्रकोष्ठ और मीडिया प्रकोष्ठ देख रहे हैं। जय भैया जी, आप बताइए कि आज का कार्यक्रम
लोगों के बारे में आपने बताया कि एक दो लोग ये भी कहते कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य हो रहा है, कुछ बस इस बारे में बताइए। मैंने सुना है, बहुत लोग कह रहे हैं इतना बढ़िया इंतजाम, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ की है, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। सुबह भी यज्ञ करते हुए लोगों को बड़ा आनंद आया और अभी भी कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ, सभी लोग बड़े आनंद के साथ यहाँ बैठे रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय भैया, मुझे मैं बात और पूछना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आज जो सुबह की बेला में हुई, हम लोगों जोड़ों की चिंता बहुत रहती थी, आज कैसा लगा जब जोड़े आए? आज जोड़े बहुत, ऊपर से दूसरी पारी में भी जोड़े बैठे। पहली पारी तो मतलब भर गई थी, लेकिन दूसरी पारी में जैसे पहले तो जोड़े आते नहीं थे जल्दी, लेकिन अब की पहली पारी जोड़े में मतलब बैठने तक की जगह नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारी शांति कुंज हरिद्वार गुरुधाम से आई हमारी बहनें सभी कार्यक्रम समाप्त करने के बाद यात्री शक्तिपीठ की ओर जाते हुए ये दिव्य और भव्य वातावरण 108 कुंजी गायत्री महायज्ञ नारी सशक्तिकरण वर्ष राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम, इसका सीधा प्रसारण गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा के निकट मिशन स्कूल फील्ड से देख रहे हैं। हमारे साथ यात्री परिवार की रीढ़ की हड्डी भी कहेंगे इनको, उर्मिला आंटी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, क्योंकि अक्सर उर्मिला आंटी जी हमसे ये कहा करती थी कि ये वही व्यक्ति हैं जो पानी में घुस के और नाव को निकाल के तो हमें उठा के किनारे बैठाते थे, साइकिल पर भी लेकर गए। चाचा जी, आदरणीय त्रिवेदी चाचा जी, कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पे? आज का विशेष कार्यक्रम जो हुआ, नारी जागरण के लिए उद्बोधन हुआ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। काफी श्रद्धा में काफी भक्त लोग श्रद्धा के साथ बड़ा प्रदर्शन सुना, बड़ा सुंदर। बहुत अच्छा लगा। जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आप देख रहे प्रसाद वितरण का हमारे सृजन सैनिक हमारे साथ इस समय अमन भैया मौजूद है। अमन भैया, आपको इस भव्य कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में कैसी अनुभूति हुई? बहुत ही अच्छी अनुभूति लग रही है और जैसे कि देख रहे हैं सब युवा टीम जितना उत्साह के साथ इस समय है और लोगों में भी बड़ा उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। जैसे देख रहे हैं कि आज सुबह यज्ञ हुआ, काफी ज्यादा संख्या में भी लोग आए थे और उसके बाद जैसे कल संस्कार भी होंगे कल यहाँ पर, तो काफी बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया जी, हमारे गुरुदेव के शिष्य। और यहाँ पर हमारे पास इस समय आप देख रहे हैं प्रसाद वितरण में हमारे गोपाल भैया जी लगे हुए हैं। मैं गोपाल भैया जी से कहूंगा थोड़ा सा इधर आ जाए, बाकी लोग प्रसाद दीजिए। कुछ भी और कुछ चीजें मैं गोपाल भैया से भी पूछना चाहूंगा। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में गोपाल भैया, आपको कैसा लगा कि आप बराबर मौजूद है कार्यक्रम में? आपको कैसी अनुभूति हुई और कैसी व्यवस्था लगी आप? मतलब ऐसी दिव्य और अलौकिक व्यवस्था है। मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशल कार्यक्रम में। मुझे पता चला, पहले सजानपुर में रहता था, दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद मिलता है यहाँ पर कि बस गुरुजी बुलाते हैं और हम खींचे चले आते हैं। ऐसा अलौकिक कार्यक्रम, ऐसी भक्ति की धारा, ऐसी समाज सुधार की धारा में और कहीं जल्दी देखने को मिलती नहीं है। बड़ा सौभाग्य होता है जो इस कार्यक्रम में भाग ले पाते हैं, जो यज्ञ में भाग ले पाते हैं और जो साक्षात गुरुजी के स्वरूप साहित्य को पढ़ पाते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि जो लोग, जिनको गुरुजी बुलाते हैं वही आ पाते हैं। हर किसी के, जिनको गुरुजी नहीं बुलाए उनको आने का बस का भी नहीं है। तो ये तो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वरिष्ठ यात्री परिजन आंटी जी मौजूद है। आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा और कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साधना में भी आप बराबर शामिल हुई। 40 दिवसीय साधना में मैं देख रहा था आंटी बराबर साधना में नहीं, हम लोग बहुत पहले से जुड़े और आज की नहीं जुड़ी है। ये हम कहेंगे तो ये वही लोग हैं जो उर्मिला आंटी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। ये वही वृक्ष हैं जिनकी छाया में आज हम बच्चे पल रहे हैं, आज हम बच्चे हैं। इस यहाँ पर आके अनुभूति देखते हैं तो देखते बनती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी, आंटी जी की बड़ी बहू, हम कहेंगे
हमारे सालिन भैया जी की अर्धांगिनी मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगा, कार्यक्रम में बताएं आप कैसा लगा, आपको कैसी अनुभूति हुई, कार्यक्रम कैसा लगा? बोलिए, कार्यक्रम के बारे में बोलिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। जी जी। शांतिपूर्ण की सारी बहनें थी। जी जी जी। और बहनों के बारे में ही बोला गया, बहुत जी जी। अच्छा लगा। बहुत नारी सशक्तिकरण वर्ष के ऊपर बोला गया। धन्यवाद आप। नारी सशक्तिकरण वर्ष में बहनों ने आज बोला, उस बारे में अच्छा लगा कि आज बहनों के बारे में पूरी दीर्घा में बहनों के बारे में ही बोला गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास साथ सकुलिया से बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। शिव कुमार जी, बताइए आपको कैसा लग रहा है? लीजिए, कैसा लग रहा है? लग रहा मुझे तो जो गुरु जी ने मतलब उद्घोष किया है 21वीं सदी नारी सदी होगी, तो मुझे यहाँ नारियों की संख्या बहुत ज्यादा से ज्यादा लग रही है। और नारी वर्ग वास्तविक गुरु जी का जो उद्घोष है, तो 21वीं सदी नारी सदी होगी। नारी सदी तो नारियां जागरूक होती चली जा रही है। यहाँ नारियों की अधिकतर भीड़ भाड़ है और पुरुष वर्ग भी है, और बिल्कुल सही जैसा वातावरण उतर रहा है। गुरु जी ने कहा धरती पर मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो इसी तथ्य को लेते हुए गुरु जी का सपना साकार होने का विषय चल रहा है। गुरु जी का सपना साकार हो गया रहेगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने का ये श्रृंखला चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञात्री परिवार मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय राजाराम चाचा जी हैं। चाचा जी, कार्यक्रम के बारे में बताएं और युवा प्रकोष्ठ और महिला मंडल के बारे में कुछ कहें। प्रकोष्ठ और महिला मंडल जो हमारा गायत्री परिवार शाहजहांपुर का है, पूरे जनपद का उन लोगों का सबका बहुत सहयोग रहा है। ये लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो खाली यहाँ 100 पीस हूँ। नहीं, 100 पीस चाचा जी तो नहीं कहेंगे, ये आप ही लोग कहते हैं। जब पुराना बरगद का पेड़ होता है तो उसकी छांव में बैठ के हम बच्चे जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो आप ही लोगों से सीखा है। 100 पीस तो नहीं कह सकते, आप तो बहुत अच्छे पीस हैं, मास्टर पीस है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं। सरिता दीदी, आज के आनंद के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, नारी के ऊपर बोला, यहाँ सब नारियां थी भी और हम लोग भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, कुछ 2 शब्द जरूर कहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी की अनुभूतियां ली गई, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से हर बात के लिए पूछा जा रहा, सभी को इस दिव्य और भव्य वातावरण में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। सभी को लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।